राजपूत काल से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? उत्तर ए, नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, महान प्रतिहार राजा था? उत्तर सी, मिहिर भोज। अगला प्रश्न, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? उत्तर सी, मिहिर भोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? उत्तर डी, भरत भट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? उत्तर बी, कन्नौज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? उत्तर डी, चोल। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? उत्तर ए, वत्सराज। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? उत्तर ए, मिहिर भोज। अगला प्रश्न, मिहिर भोज राजपूतों के किन कुल से संबंधित है? उत्तर ए, प्रतिहार। अगला प्रश्न, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए, चंद्रदेव। अगला प्रश्न, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? उत्तर डी, सारनाथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान किला ए राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, ये सभी। अगला प्रश्न, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है? उत्तर डी, सूर्यवंशी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई? उत्तर ए, अजयराज। अगला प्रश्न, किस वंश की सीमाएं सप्तदलाब? अगला प्रश्न, किस वंश की सीमाएं सप्तदलाक्ष नाम से जानी जाती थी? उत्तर बी, चौहान वंश। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? उत्तर डी, चंद बरदाई। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? उत्तर सी, जयानक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? उत्तर ए। अगला प्रश्न, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर ए, नन्नुक ने। अगला प्रश्न, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था? उत्तर बी, बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न, आल्हा उदल संबंधित थे महोबा से। अगला प्रश्न, खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? उत्तर डी, चंदेल राजपूत।
अगला प्रश्न, परमार वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए सियक श्रीहर्ष। अगला प्रश्न, निम्न में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? उत्तर ए भोज ने। अगला प्रश्न, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं? उत्तर डी भगवती सरस्वती। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? उत्तर सी परमार राजा भोज ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उत्तर सी गांगेयदेव। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए मूलराज। अगला प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर सी अनहिलवाड़। अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथन का चयन करें। उत्तर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? उत्तर बी चालुक्य। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? उत्तर ए गोपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? उत्तर डी धर्मपाल। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किस राज्य में अवस्थित था? उत्तर सी बिहार में। अगला प्रश्न, पाल शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? उत्तर ए बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न, सेन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए सामंत सेन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपने को ब्रह्मक्षत्र कहते थे? उत्तर सी सेन। अगला प्रश्न, देवपाड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किसका है? उत्तर बी विजयसेन का। 41। अगला प्रश्न, सेन वंश के किस शासक को एक नवीन संवत चलाने का यश प्राप्त है? उत्तर डी लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर डी। अगला प्रश्न, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर सी कश्मीर के इतिहास से। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था?
उत्तर ए जय सिंह। अगला प्रश्न, कल्हणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। अगला प्रश्न, कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर। अगला प्रश्न, सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे वह कहाँ की रानी थी? उत्तर बी कश्मीर की। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए दंती दुर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए विख्यात है? उत्तर ए दंती दुर्ग। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? उत्तर बी कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? उत्तर बी जैन धर्म को। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? उत्तर डी सायण। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? उत्तर सी कृष्ण तृतीय ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूटों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर बी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष द्वारा लिखा गया? उत्तर डी कविराज मार्ग के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था? उत्तर बी अमोघ वर्ष के द्वारा। अगला प्रश्न, वाकाटक। अगला प्रश्न, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए विंध्य शक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शासक को 4 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय जाता है? उत्तर बी प्रवरसेन को। अगला प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर ए वातापी। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? उत्तर डी वातापी के चालुक्य। अगला प्रश्न, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने
ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? उत्तर सी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बी, विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न विष्णुवर्धन द्वितीय। अगला प्रश्न विष्णुवर्धन चतुर्थ को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? उत्तर सी, प्रभाकर प्रथम। अगला प्रश्न पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ए, सिंह विष्णु।